हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप। दोस्तों, आज की 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज में कुछ और नए क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज 5 जनवरी है और आज वेनेसडे है। वेनेसडे को अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस होती हैं और आज मेरी 3 स्पेशल क्लासेज है। दोस्तों, आप स्टडी 10 कोड लगा के सभी स्पेशल क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो पहली क्लास होगी वो 12 बजे होगी, तो आप इसमें ज़रूर ज्वाइन करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। दूसरी क्लास मेरी 2:30 बजे होगी, 12:33 पे, और एक क्लास रात में 11 बजे होगी, 10:55 पे। तो आपको ये तीनों क्लासेस में एनरोल करना है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोड अप्लाई करना है स्टडी 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी अनअकैडमी की तीनों क्लासेस, 12 बजे, 2:30 बजे और रात में 11 बजे। एक भी क्लास को मिस मत करिएगा। दूसरी बात दोस्तों, अनअकैडमी पर जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस होंगी उन सभी के लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है जो कि अनअकैडमी पर 5 तारीख को एंड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको 22% का ऑफ मिलने वाला है। और 22% का जो ऑफ मिलेगा दोस्तों, आप स्टडी 10 कोड अप्लाई करके ले सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस के जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, प्लस पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडेंस, स्टडी प्लान, स्टडी मेटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और कोड अप्लाई करना है स्टडी 10। इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको 22% का ऑफ मिलेगा, जो कि ईयर में केवल अभी आपको मिल रहा है, पूरे साल में कभी नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, और ये सभी सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल है। दोस्तों, कॉम्बैट आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बैट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें आप अच्छा खासा प्राइस विन कर सकते हैं। 50 मिनट में 40 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने। इसमें भी आपको स्टडी 10 कोड लगा के एनरोल कर लेना है। सफलता बैच में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो सफलता बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच में भी आप लोगों को स्टडी 10 कोड ही अप्लाई करना है। और बाकी ये आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चार्जेस हैं, कितने मंथ सब्सक्रिप्शन के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्लीज़ जिसको सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है दोस्तों, वो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा स्टडी 10 कोड लगा के। इसमें अभी 22% का ऑफ चल रहा है, जो कि नॉर्मल डेज में केवल 10% का ऑफ होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, काफ़ी बढ़िया सेशन होगा और पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट दोस्तों संवैधानिक अध्यक्ष होता है, बट जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। क्योंकि आर्टिकल 53(1) क्या बताता है, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति को भारत की संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है, इसलिए वह भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, लेकिन शासन की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के कार्यालय में निहित है, इसलिए भारत में प्रधानमंत्री को सरकार का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। तो जो राष्ट्रपति है दोस्तों, वह संवैधानिक, ठीक है, हेड है और प्रमुख है। और यहाँ पे जो रियल प्रधान है, यानी कि वास्तविक प्रधान कौन है, वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग भरता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए दोस्तों निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान सुनिएगा, निर्वाचित सदस्य यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को दोस्तों मोर देन 50% एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत।
दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित है, आपको बताना है संविधान का अनुच्छेद 60 क्या बताता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताएं। बिल्कुल, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 60 जो है वो ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की विधि अपनाई गई है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की जो विधि है दोस्तों, वह अपनाई गई है यूएसए के संविधान से, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने यूएसए से लिया है। और दोस्तों जो पद है प्रेसिडेंट का, वो भी हमने यूएसए से ही लिया है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? सॉरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को मिनिमम 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए, और मैक्सिमम का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यता का उल्लेख है। आवश्यक योग्यता में शामिल क्या क्या है, ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि दोस्तों वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और उसे हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनने के लिए योग्य होना चाहिए। यानी कि जो सदस्य दोस्तों प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त होगा, उसे लोकसभा मेंबर की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन, वो सारी रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि वो सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सेनियोरिटी आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की दोस्तों रिटायरमेंट एज जो है वो कोई नहीं है, नो एज लिमिट है। ये आर्टिकल 56 में दोस्तों बताया गया है, इसको करेक्ट कर लेना, 56 होगा। 56 के भाग 1 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, जो उस तिथि से 5 वर्ष का है जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है संसद के सदस्यों द्वारा, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दैट इज ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए प्राप्त होता है। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? तो राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। आर्टिकल 56 का 1 भाग कहता है, में उल्लेख किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, एक पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। और के अनुसार उपराष्ट्रपति को संबोधित किसी भी इस्तीफे को लोकसभा अध्यक्ष सूचित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को भरा जाएगा कितने दिन के अंदर? तो ये दोस्तों भरा जाएगा 6 महीने के अंदर, यानी कि राष्ट्रपति का जो ऑफिस खाली होगा तो उसको विद इन 6 मंथ दोस्तों भरा जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के
लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? जल्दी बताइए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना स्टूडेंट गलत कर रहे हैं आजकल। हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय सॉरी फॉर पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट में दोस्तों 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, और वो भी कहाँ पर? राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में जो 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे अब उनको नहीं करते हैं, तो राज्यसभा में 12 हो गए। तो अब पूरी पार्लियामेंट में ही 12 नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ना कि डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देश का बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो दोस्तों देश का बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, संघ सरकार के राज्य पत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए क्या होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, संघ सरकार के राज्य पति अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्ति कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति भारत संघ के कार्यकारी प्रमुख है। भारत के सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनमें से अधिकांश के राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यालय से हटा दिया जाता है, और उनमें से कुछ राष्ट्रपति के प्राधिपत्य कार्यालय में रहते हैं। केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और बर्खास्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है? नियुक्ति नहीं की जाती है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत में सभी 3 रक्षा बलों के प्रमुख यानी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि वे अपने सदस्य में से नवगठित लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ये आप लोगों को जरूर एक बार पढ़ लेना है। राष्ट्रपति के नियुक्ति के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है जल्दी से बताइएगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं एडवोकेट जनरल की, तो ये नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है कितने महीने के लिए? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे दोस्तों के आर नारायण। ठीक है, के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले पहले मलयाली व्यक्ति भी थे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं इनके कार्यकाल की बात करूँ दोस्तों, तो 1997 से 2002 तक इन्हें ये जो है दोस्तों 10वें राष्ट्रपति के रूप में और 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति दोस्तों अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? द स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है, और यह समिति लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट सौंपती है। ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, और देखिए इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का नाम है सौरभ मलिक ऑफिशियल। सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च कर लेना, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, और वहाँ पे और भी पीडीएफ और भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों 2 बार भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया है? बाबू राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
कब कब दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में नियुक्त हुए थे। फिर 1962 तक दोस्तों, बीच में एक बार फिर 1957 में नियुक्त हुए, यानी कि 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये 2 बार राष्ट्रपति बने, एक बार 1950 में, एक बार 1957 में। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक राधा कृष्ण भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, जबकि KR नारायण समाज के हाशिए के तबके से राष्ट्रपति चुनने जाने वाले पहले उम्मीदवार थे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं दिए, आपको यही याद रखना है जो मैंने आपको पहले बताया था। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। तो कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा N संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी इज द राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। उन्होंने 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे, और वे अब तक के सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बने? कौन पहली बार गैर राजनीतिक राष्ट्रपति बने थे? तो APJ अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी दोस्तों गैर राजनीतिक व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से अनुसार बना रहेगा? राष्ट्रपति की। तो राइट आंसर इस ऑप्शन है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति खालिस्तान होता है। उपराष्ट्रपति दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों निर्वाचित होता है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए? तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए, तो S राधाकृष्णन दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, किसी दोषी व्यक्ति को सजा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है। तो ये किसको है दोस्तों? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज बिल्कुल प्रेसिडेंट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण दोस्तों कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची पे। क्वेश्चन आता है कि द रिपब्लिक एथिक और लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक संबंधित है। तो ये है दोस्तों बिल्कुल राष्ट्रपति का भाषण, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये जरा आप बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट डाई ड्यूरिंग द टेन्योर? तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद इज द राइट आंसर। कौन बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं? तो कौन बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले दोस्तों पहले राष्ट्रपति हैं? तो जाकिर हुसैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है।
संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है। दोस्तों किस हाउस में या फिर किसके द्वारा? तो दोनों हाउस में लगाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों में। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन है, सुकोई 30 में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हैं? तो सुकोई 30 में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति दोस्तों प्रतिभा पाटिल जी हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वेटो शक्तियों में से कौन राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की जाती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा योग्य वेटो नहीं प्रदान की जाती है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। देखिए यार, एक तो आप लोग ना लाइक नहीं करते हो, तो लाइक जरूर कर दिया करें, और मैं आपको हर मतलब पीडीएफ चेंज करता रहूँगा, तो आपको सेशन पूरा एंड तक देखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।